नमस्ते। स्टार्ट करेंगे 45वां चैप्टर, दैट इज़ द्रव द्रव्य विधि अध्याय। तो पंचचत्वारिंशत् तमो अध्याय अथातो द्रव द्रव्य विधि अध्याय व्याख्यास्यामः यथोवाच भगवान धन्वंतरी। तो अब इसके अनंतर द्रव द्रव्य विधि नामक अध्याय का वर्णन करते हैं। जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत को कहा था, पानीयम अंतरिक्षम निर्देश्य रसम अमृतम जीवनम तर्पणम धारणम आश्वासजनम श्रम क्लम पिपासा मद मूर्छा तंद्रा निद्रा दाह प्रशमनम एकांततः पथ्यतमंच। तो अंतरिक्ष से गिरने वाला जल अव्यक्त रस या अत्यल्प किंवा ईसद व्यक्त रस युक्त अमृत के समान जीवन के लिए उपयोगी, तृप्तिकारक, शरीर धारक, आश्वासजनक तथा थकावट, ग्लानि, प्यास, मद, मूर्छा, तंद्रा, निद्रा, दाह को शांत करने वाला तन निश्चय रूपेण सर्व अवस्था में अत्यंत पथ्य होता है। अंतरिक्ष जल श्रेष्ठ है, ऐसा चरक ने भी कहा है। आगे है, तदेव निपतति तम अन्यतम रसम उपलभते स्थान विशेषान दीनद सरस तड़ागवा पीकू गवापी होना चाहिए, तड़ाग वापी कूप चुंटी प्रश्रवणों उद्भिद विकिर केदार पल्लवादिषु स्थानेषु अव्यवस्थितम इति। तो वही अंतरिक्ष जल पृथ्वी पर गिरकर मधुरादि षट रसों में से किसी एक रस को प्राप्त कर लेता है तथा स्थान विशेष से नदी, नद, सरोवर, तालाब, बावड़ी, कूप, चुंटी, पर्वत आदि से नीचे गिरना, बाला, झरना, पृथ्वी को फोड़कर जल निकलने वाला स्थान, बालू के गड्ढे, केदार, खेत में बांधकर रुका हुआ और पल्लवल पत्तों से आच्छन्न अनुदेश छोटे तालाब आदि स्थान विशेषों में अवस्थित रहता है। तो जो आसमान से गिरेगा, अंतरिक्ष से गिरेगा, वही जहाँ जहाँ रहेगा गड्ढे उड्ढे वहाँ पर इकट्ठा होगा। तो तत्र लोहित कपिल पांडु पीत नील शुक्लेषु अवनी प्रदेशेषु मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषायण यथा संख्यम उदकानि संभवन्ति इति एके भाषन्ते। तो उनमें लाल, कपिल, पांडु, नील, पीत और श्वेत भूमि प्रदेशों में मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त और कषाय रस वाला पानी यथाक्रम से होता है। ऐसा जल में रसोत्पत्ति के विषय में कई आचार्यों का मत है। तत्तु न सम्यक तत्र पृथिव्यादीनाम अन्योन प्रवेश कृत सलिल रसो भवति उत्कर्ष अपकर्षेण तत्र स्वलक्षण भूयिष्ठां भूमि अम्लं लवणस्य अम्बुगुण भूयिष्ठायां मधुरम तेजोगुण भूयिष्ठायां कटुकम तिक्तम च वायुगुण भूयिष्ठां कषायम आकाशगुण भूयिष्ठां व्यक्तरसम अव्यक्तरसम अव्यक्तम आकाशम इत्यतः तत्प्रधानतम अव्यक्त रसत्वात् तत् पेयम अंतरिक्ष अलाभे। तो धन्वंतरी का मत है, तो कई आचार्यों का मत ठीक नहीं है, क्योंकि उत्कर्ष तथा अपकर्ष रूप से जो पृथ्वी आदि पंचमहाभूतों का परस्पर प्रवेश होता है, उनमें से जल में मधुरादि रसों का भेद हुआ करता है। इनमें जहाँ पृथ्वी के गुण अधिक हो, ऐसे भूप्रदेश के जल में अम्ल या लवण रस वाला जल होता है। जल के अधिक गुण वाले भूप्रदेश के जल में मधुर रस, तेज के अधिक गुण वाले भूप्रदेश में के जल में कटु और तिक्त रस, वायु के अधिक गुण वाले भूप्रदेश के जल में कषाय रस तथा आकाश के अधिक गुण वाले भूप्रदेश में जल में अव्यक्त रस वाला जल होता है। क्योंकि आकाश स्वयं अव्यक्त तथा वही अव्यक्त रस वाला जल प्रधान है, अंतरिक्ष जल के अभाव में इसी अव्यक्त रस वाले जल को पीना चाहिए। तो तत्र अंतरिक्षम चतुर्विधम तद्यथा धारम कारम तौषारम हैममित तेषां धारम प्रधानम लघुत्वात् तत् पुनर्द्विविधम गांगम सामुद्रम चेति तत्र गांगम आश्च युजे मासी प्रायसो वर्षति तयोर्द्वयोरपि परीक्षणं कुर्वीत शाल्योदन पिंडम कुथितम अभिदग्धम रजत भाजनोपहितं वर्षति देवे बहिष्कुर्वीत स यदि मुहूर्तम स्थितस्तादृश एव भवति तदा गांगम पततीत अवगंतव्यम वर्षाण्यत्वे सिक्त प्रक्लेदे च सामुद्रमिति विद्यात् तन्न उपादेयं सामुद्रम अपि युजे मासि गृहीतं गांगम अद्वति गांगम पुनः प्रधानम तदुपादीता स्वेजु मासि शुचि शुक्ल वितपटैक देश च्युतम अथवा हर्म्य
तल परिभृष्टम निर्वाशुचिभिः भाजनैर्गृहीतं सवर्णे राजते मृण्मये वा पात्रे निदध्यात् तत् सर्वकालम् उपयुञ्जित तस्य लाभे भौमं तच्च आकाशगुणं बहुलं ततः पुनः सप्तविधं तद्यथा कोपं नादेयं सारसं ताड़ागम प्राश्रवम औद्भिदम चौट्यम इति। तो आकाश से गिरता हुआ जल 4 प्रकार का होता है, धार, कार, तौशार और है। इनमें से जो धारा के रूप में बरसता हुआ प्रधान है क्योंकि वह हल्का होता है। फिर इस धारा जल के 2 भेद होते हैं, गांग और समुद्र। प्राय अश्विन के मास में जो बरसता है वो गांग है। इन गांग और समुद्र जल की परीक्षा करनी चाहिए। पानी बरसने के समय अकुतित, सड़ाने रहित तथा अविदग्ध ऐसे पके हुए शाली चावलों का पिंड बना के उसे चांदी के पात्र में रखकर खुले आंगन में रख दें। वह बरसते पानी में मूर्त रखे रहने पर यदि वैसा ही अविकृत बना रहे तो मानो कि गांग जल बरस रहा है। यदि उस साली चावल के पिंड का रंग बदल जाए तथा कोत उत्पन्न हो जाए तो मानो कि समुद्र जल बरस रहा है। उसे पीने के कार्य में नहीं ग्रहण करना चाहिए। किंतु आश्विन मास में बरसने वाला समुद्र जल भी गांग के समान दोष रहित होने से पीने योग्य होता है। उभय प्रकारक जल में गांग जल प्रधान है, उसे अश्विन के मास में एकत्रित करना चाहिए। पवित्र तथा श्वेत वस्त्र को खुले मैदान में फैलाकर उसके एक प्रदेश से चुहाकर शुद्ध पात्र में भर लेवें अथवा पके मकान की साफ छत से गिरा हुआ अथवा अन्य पवित्र पात्रों में प्रथम संचित कर फिर सोने, चांदी या मिट्टी के बड़े पात्रों में रखना चाहिए। इस प्रकार से गृहित तथा सुरक्षित जल को 12वें मास पीने के कार्य में लेना चाहिए। गांग जल के नहीं मिलने पर भौम जल कार्य में लेवें, किंतु भौम जल भी आकाश गुण अधिक भूमि का होना चाहिए। भौम जल 7 प्रकार का होता है, जैसे कुएं का, नदी का, तालाब का, तड़ाक का, झरने का, पृथ्वी को फोड़कर निकाला हुआ, सोते का तथा चुंटी बिना बंधे हुए। आगे है तत्र वर्षास्वंतम अंतरिक्षम औद्भिदम वा सेवित महागुणत्वात् शरदि सर्व प्रसन्नत्वात् हेमंते सारसम तड़ागम वा बसंते कौ प्राश्रव वा ग्रीष्मेषु अपि आसेव्यम प्राविशि चौंटेयम अनभिवृष्टम सर्वंचेति। तो इनमें से वर्षा काल में अंतरिक्ष अथवा अद्भुत जल को अधिक गुणयुक्त होने से सेवन करना चाहिए। शरद ऋतु में सर्व प्रकार के जल को सेवन कर सकते हैं क्योंकि अगस्त्योदय से सब जल प्रसन्न हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। हेमंत ऋतु में सरोवर या तालाब का पानी पीना चाहिए। बसंत ऋतु में कुएं अथवा झरने का पानी पीना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में भी यही जल पेय है। प्राइवेट ऋतु में चुंटी, अबद्ध कूप का तथा वर्षा के जल से अदूषित कोई भी जल पी सकते हैं। आगे क्या है, कीट मूत्र पुरीश अंड शव कोथ प्रदूषितम तृणपर्णोपकारयुतम कलुषम विष संयुक्तम यो अवगाहेत वर्षासु पिबेद आपे नवाजलम स बाय आभ्यंतरान रोगान प्राप्नुयात क्षिप्रमेव तु। तो विषैले कीड़ों के मूत्र, मल, अंडे तथा सड़े गले किसी भी प्राणी के मुर्दों से दूषित एवं घास, वृक्षों के पत्ते तथा उत्कर से युक्त कलुषित तथा विषुक्त ऐसे वर्षा के पानी में जो व्यक्ति स्नान करता है अथवा उस वर्षा के नवीन जल को पीता है वह शीघ्र ही फोड़े, फुंसी आदि बाह्य त्वग रोग तथा अतिसार, कृमि आदि आभ्यंतरिक रोगों को प्राप्त होता है। तत्र यत्र पंक शैवाल हट तृण पद्म पत्र प्रभृति भी रवच्छन्नम शशि सूर्यकिरण अनिलर विजुष्टम गंधवर्ण रसोपसृष्टश्च तद्व्यापन्नम इति विद्यात् तस्य स्पर्श रूप रस गंध वीर विपाक दोषा षट संभवन्ति। तत्र खरता पैच्छिल्यम औष्ण्यम दंतग्राहिता च स्पर्श दोष पंकसिक्ता शैवाल बहुवर्णता रूप दोष व्यक्तरसता रस दोष अनिष्ट गंधता गंध दोष यदुपयुक्तम तृष्णा गौरव शूल कफ प्रसेकान पादयति स वीर्य दोष यदुपयुक्तम चिरादु विपच्यते विष्टम्भ्यति वास विपाक दोष इति तयते आंतरिक्षे न संति। तो यह उक्त भौम जलों में जो जल कीचड़, शैवाल, हट, तृण और कमल के पत्ते इनसे व्याप्त हो तथा जो चंद्र और सूर्य की किरणों से और वायु से स्पृष्ट नहीं होता हो तथा जिसमें गंध आती हो, नीलपित हरितादि वर्णयुक्त हो और अव्यक्त रस न होकर अम्ल लवण आदि रसयुक्त हो गया, उसे व्यापन्न समझना चाहिए। उस पानी के स्पर्श, रूप, रस, गंध, वीर्य और विपाक के 6 दोष होते हैं। उनमें तीक्ष्ण स्पर्शता, पिछलता, उष्णता और दंतों को झकना ये स्पर्श दोष है। कीचड़, बालू, काई अथवा विविध वर्णता ये रूप दोष है। 6 रसों में से किसी भी रस का पीते समय ज्ञान होना रस दोष है। खराब गंध आना गंध दोष है। जिस जल के पीने से प्यास अधिक लगे, शरीर में भारीपन प्रतीत हो, उदरादि या शरीर के किसी भाग में शूल चले तथा कफ अधिक गिरने लगे तो वीर्य दोष समझना चाहिए। जिसके पीने से देर से हाजमा हो तथा उदर में मलाधिका का विष्टम्भ हो उसे विपाक दोष कहते हैं। उपयुक्त प्रकार के दोष आंतरिक्ष जल में नहीं होते हैं। तो व्यापन से अग्निकथनम सूर्य आतप प्रतापनम तप्त
तप्ताय अपि अनसिक्ता लोगास्त्राणां वा निर्वापणं प्रसादनं च कर्तव्यं नाग चंपकोत्पल पाटला पुष्प प्रभृति से अधिवासनम इति। तो दूषित जल के शोधन करने का क्या तरीका है, क्योंकि जल जब सही नहीं मिलेगा तो पिएंगे 10 बीमारी होगी, तो उसको जल को शोधित करने का तरीका यहाँ पर रखा। विकृत जल को अग्नि पर उबालना, सूर्य की धूप से खूब तपाना, तपे हुए लोहे के पिंड, बालू तथा मिट्टी या ईंट के पिंडों को उस पानी में बुझाने से उसका प्रसादन हो जाता है एवं उस पानी को नागकेसर, चंपा के पुष्प, कमल, पाटला, केतली आदि पुष्पों से अधिवासित सुगंधित करना चाहिए। सौवर्णे राजते ताम्रे कांसे मणि मये अपि वा पुष्पावतंसं भौमे वा सुगंधिं सलिलं पिबेत व्यापन्नं वर्जयेत नित्यं तोयं यच्छ अपि अनावर्तनं दोषसंजनं हि एतम् दीता हितन्तु तत् व्यापन्नं सलिलं यस्तु पीबिताः प्रसादितं स्वयथं पाण्डुरोगश्च त्वग्दोषं दोषम् अभिपाकतां श्वासकाश प्रत्यस्याय शुल्बगुलोदमुदराणि च अन्यान् वा विषमान् रोगान् प्राप्नुयाद चिरेण सह। तो यहाँ पर दे रखा है सोने, चांदी, ताम्र, कांसा और मणि से बने पात्र अथवा मिट्टी से बने पात्र में पुष्प दिवासित जल को रखकर पीना चाहिए। अच्छी ऋतु के विकृत जल को तथा बेमौसम में बरसे हुए जल को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा जल दोषों को उत्पन्न करता है, अतएव अहितकर होने से वर्जित है। जो व्यक्ति विकृत जल को शोधन किए बिना पीता है वह शोथ, पांडु रोग, त्वचा के रोग, अजीर्ण, श्वास, काश, प्रतिस्याय, शूल, गुल्म, उदर तथा विभिन्न प्रकार के विषम रोगों को शीघ्र ही प्राप्त करता है। तत्र सप्त कलुषस्य प्रसादनानि भवन्ति तत्यथा कतक, गोमेदक, विषग्रंथि, शैवाल, मूल, वस्त्राणि मुक्ताम निश्चय चेती। कलुषित हुए जल को शुद्ध करने के लिए 7 वस्तुएं जैसे निर्मली फल, गोमेद मणि, कमल नाल, शैवाल मूल, वस्त्र से छानना, मुक्ता प्रक्षेप तथा स्फटिक प्रक्षेप। पंच निक्षेपणानि भवन्ति तद्यथा फककं, त्रयष्टकं, मुख मुंज वलयः, उदक, मंत्रिका, सिक्यश्चेति। तो जलपात्र रखने के 5 साधन हैं, जैसे फलक मतलब सिंबलादि का तख्त, त्रयष्टक या त्रिपादी का ट्राइपॉड, मुंज का घेरा, कंचिका या सिक्क छीका मतलब जिस पर रखते हैं एक्चुअली। तो सप्तशीतिकरणानि भवन्ति तद्यथा प्रवात स्थापनम, उदक क्षेपणम, यष्टिका भ्रामणम, व्यंजनम, वस्त्र उद्धरणम, बालुका प्रक्षेपणम, सिक्यावलंबनम चेति। तो उबले हुए जल को ठंडा करने की 7 विधियाँ। वायु में जलपात्र को रखना, जलपात्र पर बाह्य पृष्ठ की ओर ठंडे पानी की धार छोड़ना, लकड़ी से पानी को हिलाना, पंखे से हवा करना, शीतल जल से भीगा कपड़ा रखना, जल में रेत छोड़ना या रेत में जलपात्र को गाड़ना तथा जलपात्र को छींके पर रखना। तो निर्गंधम अव्यक्त रसम तृष्णाग्नम शुचिशीतलम अच्छम लघुच हृदय च तोयम गुणवद उच्यते। तो जो जल गंध रहित मधुरादि रस जिसमें व्यक्त न हो, तृषा को मिटाने वाला, शुद्ध, शीतल, स्वच्छ, हल्का तथा हृदय मन में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला है, वह जल अच्छे गुणों वाला कहा जाता है। तत्र नद्य पश्चिमाभिमुखा पत्या लघुदत्वात्, पूर्वाभिमुख न प्रशंसते गुरुत्वात्, दक्षिणाभिमुख न अतिदोषला साधारणत्वात्, तत्र सह प्रभवा कुष्ठम जनयन्ति, विंध्य प्रभवा कुष्ठम पावुरोगम, मलय प्रभवा कृमीन, महेंद्र प्रभवा श्लीपद रोगाणि, हिमोत्प्रभा प्रभवा हृदरोग, शयतु शिरोरोग, श्लीपद गलगंडान, प्राच्यवंत्या अपरावंत्यार से उपजनयन्ति, पारियात्र प्रभवा पथ्या बलारोग करे इति। तो जो नदियाँ पश्चिमाभिमुख रहती हैं उनका जल हल्का होने से वे पथकर है, जो नदियाँ पूर्वाभिमुख बहती हैं उनका जल भारी होने से वे प्रशस्त नहीं है, जो नदियाँ दक्षिणाभिमुख बहती है साधारण होने से अधिक दोषकारक नहीं है, जो नदियाँ सह पर्वत से निकलती हैं उनका जल कुष्ठ रोग पैदा करता है, विंध्य पर्वत से निकली नदी का पानी कुष्ठ और पांडु रोग को उत्पन्न करता है, मलयाचल से निकली नदियों का पानी कृमि रोग, महेंद्र से निकली पानियों का रोग नदियों का पानी श्लीपद रोग, हिमालय से निकली नदियों का पानी हृदय रोग, शोथ, शिरो रोग, श्लीपद तथा गलगंड रोग पैदा करता है। अवंती प्रदेश उज्जैन, अवंती प्रदेश से पूर्व तथा पश्चिम को बहने वाली नदियों का जल अर्श पैदा करता है। पारियात्र से निकली हुई नदियों का पानी पथ्यकारक, बलदायक और निरोगता को करता है। तो नद्य शीघ्रभा लघव्य प्रोक्ता लोदका गुर्व शैवाल संचन्ना कलुषा मंदागाश्चे प्रायण नद्यो मरुसु सतिक्ता लवणान्विता लघव्य समुद्राश्चैव परुषया बलेहिता। तो जिन नदियों का पानी तेज बहता है तथा जो निर्मल जल वाली होती हैं उन्हें या उनके जल को लघु जानो, तथा जो काई सीवार से आच्छन्न एवं मैली तथा मंद गति युक्त होती हैं उन्हें तथा उनके जल को भारी जानो। बहुधा मरुस्थल की नदियाँ तथा उनका पानी तिक्त, लवण, कुछ
कुछ कषाय और मधुर रसयुक्तों पाक में लघु तथा बल वृद्धि के लिए हितकारक होता है। तत्र सर्वेषां भौमानां ग्रहणं प्रत्युष्यसि तत्र यम लत्वं शैत्यादिकं भवति स एव चापाम परोगुण इति। तो सभी प्रकार के भूमि जलों को सूर्योदय के पूर्व ग्रहण करना चाहिए। प्रातःकाल के जल में निर्मलता और शीतलता अधिक रहती है और ये ही जल के श्रेष्ठ गुण कहे गए हैं। दिवार्क किरणजुष्टम निशायामेन्दु रश्मिभिः अरुक्षम अनभिषन्ति तत्तुल्यं गगन अम्बुना गगन अम्बु त्रिदोषणं गृहीतम् यत् सुभाजने बल्यम रसायनम मेदम पात्रापेक्षी ततः परम। तो जो जल दिन में सूर्य की किरणों से तथा रात्रि में चंद्रमा की किरणों से स्पष्ट होता हुआ एवं रुक्षता से रहित होता तथा अभिषेद नहीं करता हुआ गगनाम्बु के तुल्य गुणों वाला होता है। अच्छे पात्र में इकट्ठा हुआ अंतरिक्ष जल त्रिदोषनाशक बलवर्धक रसायन और मेधावर्धक होता है। इसके अतिरिक्त जैसे पात्र में जल को संचित किया जाए वैसे गुण या दोष उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, अतः जल के गुण दोष पात्रापेक्षी होते हैं। रक्षोग्नम शीतलम लादि ज्वरदा विशापहम चंद्रकांतात उद्भवम वारी पितग्नम विमलम स्मृतम। तो इसमें क्या है, चंद्रकांत मणि का जल रक्ष का नाशक होता है, मतलब निशाचर या कृमि का नाशक होता है, शीतल होता है, हृदय को आह्लाद देने वाला होता है, ज्वरदा तथा विषों का नाशक होता है, पित्तग्न और निर्मल होता है। मूर्छा पित्त उष्ण दाहेशु विषे रक्ते मदात्य भ्रमक्लम परि तेषु तमके बमथो तथा ऊर्ध्वगे रक्त पित्त शीतम अम्भ प्रशस्यते। तो शीतल जल मूर्छा पित्त के रोग, उष्ण काल शरीर में दाह, विषावस्था, रक्त विकार, मदात्य, भ्रम, क्लम, तमक, श्वास, वमन की इच्छा तथा ऊर्ध्वग रक्त पित्त में प्रशस्त होता है। तो वहाँ पर शीतल जल का पान पीना चाहिए। शीतल मतलब नॉर्मल वाटर। तो पार्श्वशूले प्रतिशय वाद रोगे गले ग्रहे आधमाने स्थिमिते कोष्ठे देह शुद्धे नवजुरे हिक्कायम स्नेह पीते च सितांबु परिवर्जित। तो पार्श्वशूल प्रतिशय वाद रोग गले की जकड़ाहट आधमान स्थिमित कोष्ठ में वमन विरेचना आदि द्वारा सद्य शुद्ध किए हुए नवजोर में हिक्का और घृत तैल आदि स्नेह पान करने पर शीतल जल का पीना वर्जित है। अगला क्या है, नादेयम वातलम वृक्षम दीपनम लघुलेखनम तदेभिस्यन्दी मधुरम सांद्रम गुरु कफावहम तृष्णाग्रम सारसम वल्यम कषायम मधुरम लघु ताड़ागम वातलम स्वादु कषायम कटुपाकी च वातमश्लेष महरम वाप्यम सक्षारम कटुपित्तलम सक्षारम पित्तलम कोपम स्लेग्नम दीपनम लघु चौंट्यम अग्निकरम वृक्षम मधुरम कफकृन्न च कफग्नम दीपनम हृदयम लघु प्रश्नोद्भवम मधुरम पित्त शमनम विधायोद्विधम स्मृतम वैकिरम कटुसक्षारम श्लेषमग्रम लघुदीपनम कैदारम मधुरम प्रोक्तम विपाके गुरुदोषलम तद्वत् पालु अवलुच्छिष्टम विषाद दोष बलम तु तत् सामुद्रम उदकम विश्रम लवणम सर्वदोषकृत अनेक दोषम आनुपम वीरम अभिसंधि गर्हितम एभिर्दोष रहितम निर्वद्यन्तु जांगलम पाके अभिदाहि तृष्णाग्रम प्रशस्तम प्रीतिवर्धनम दीपनम स्वादु शीतश्च तोयम साधारणम लघु कफ वेदो अनिलामग्नम दीपनम वस्ति शोधनम श्वासकाश ज्वर हरम पथ्यम उष्णोदकम सदा यत् क्वाथ्यमानम निर्वेगम निस्फीनम निर्मलम लघु चतुर्भागवशन्तु तत्तोयम गुणवते स्मृतम न च पर्युषितं देयं कदाचिद् वारि जानता अम्लीभूतं कपोत्क्लेशी न हितं तत् पिपाश्रवे मद्यपानात् समुद्भूते रोगे पित्तोत्थिते तथा सन्निपात समुत्वे च श्रित प्रशस्यते। आगे क्या है, दाह अतिसार पित्त असृग मूर्छा मध्य विद्यातिथिषु श्रितशीतं जलम सस्तम तृष्णा शर्दि भ्रमेषु च स्निग्धं स्वादु हिमं हृदयं दीपनं वस्ति शोधनम वृश्यम पित्त पिपासाग्रम नारिकेल उदकम गुरु अरोचके प्रतिस्याय प्रसेके स्वयथु छे मंदे अग्नावधूरे कृष्टे ज्वरे नेत्र आमय तथा व्रणे च मधुमेहे च पानीयम मंदम आचरित इति जलवर्ग। तो जलवर्ग के बारे में आगे इसमें बता रहे हैं। एक्चुअल में जलवर्ग खत्म हो रहा है। जल के बारे में अलग अलग जलों के क्या गुण है। तो नदी का जल जो होता है वातजनक होता है, रुक्ष होता है, अग्निदीपक होता है, पचने में हल्का और लेखन होता है, किंतु वह गाढ़ा और मधुर रसयुक्त हो तो अभिसंधि भारी और कफकारक होता है। सरोवर का जल प्यास को नष्ट करने वाला बलवर्धक कषाय और मधुर रसयुक्त तथा लघु होता है। तड़ाक का जल जो होता है वो भी वातजनक होता है, स्वादु कसैला और पाक होने पर कटु होता है। बावड़ी का जल वातनाशक होता है, कफहारक होता है, खारा कटु और पित्तवर्धक होता है। कूप का जल खारा होता है, पित्तजनक होता है, कफहारक होता है, अग्निदीपक और लघु होता है। चुंटी का जो जल होता है अग्निवर्धक होता है, रुक्ष होता है, मधुर होने पर भी कफ को नहीं बढ़ाने वाला होता है। झरने का जल जो होता है कफनाशक होता है, अग्निदीपक होता है, हृदय के लिए हितकारी होता है, लाभकारी और लघु होता है।
औद्भिद का जल स्वाद में मधुर, पित्त शामक और अविदाही होता है। रेत से निकाला जल जो होता है कटु क्षारयुक्त श्लेष्मनाशक, हल्का और अग्निदीपक होता है। केदार का जल जो होता है वो मधुर होता है, पाक में गुरु तथा दोषवर्धक होता है। ऐसे ही गुणों वाला पालवल पत्तों के ढेर वाला गड्ढे का जल होता है, किंतु विशेषता अधिक दोषकारक होता है। समुद्र जल आमगंधी, खारा तथा सर्व प्रकार के दोषों को करने वाला होता है। आनूप जल अनेक दोषों से अभिसंधि तथा उपयोग करने में निंदित है। जांगल देश का जल उक्त दोषों से रहित तथा प्रशस्त होता है। साधारण देश का जल विपाक में अविदाही, प्यास को बुझाने वाला, प्रशस्त, मन को आह्लादित करने वाला, अग्नि का दीपक, स्वादु, शीतल और हल्का होता है। उष्ण जल जो होता है कहाँ कहाँ पर जरूरी है मतलब लेना चाहिए, तो कफ रोग हो, मेदो रोग हो, वात रोग हो, आम दोष का नाशक है, अग्नि का दीपक है, बस्ती का शोधक है, श्वास है, कास है, ज्वर का नाशक तथा सदा पथ्यकारक होता है। जो कथित किया उठाया हुआ जल रहता बेग रहित, फेन रहित, मल रहित, हल्का तथा उबाल कर चौथाई हो रहा जल वह गुणयुक्त होता है। स्वास्थ्य के ज्ञान रखने वाले वैद्य या परिचारक को चाहिए कि रोगित व स्वस्थ पुरुष को पीने के लिए रात का बासी जल कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह जल अम्लतायुक्त तथा कफ का उत्क्लेशकारक होता है, अतः त्रिशातुर के लिए हितकर नहीं है। अधिक मद्यपान से उत्पन्न रोगों में, पित्त के रोगों में तथा सन्निपात के रोगों में श्रित मल उबाल कर ठंडा किया हुआ जल प्रशस्त होता है। दाह, अतिसार, पित्त और रक्त रोग, मूर्छा, मध्य और विष के रोग, तृष्णा, वमन और भ्रम, इन रोगों में श्रित शीत जल उत्तम होता है, मतलब उबाल करके ठंडा किया हुआ देंगे। नारिकेल का पानी जो होता है स्निग्ध होता है, मधुर होता है, शीतल होता है, हृदय के लिए हितकर होता है, अग्नि का दीपक होता है, बस्ती का शोधक होता है, वृष्य होता है, पित्त के रोग होता है, प्यास को नष्ट करने वाला और गुरु होता है। अरुचि, प्रतिस्याय, लार का टपकना, शोध, क्षय, मंदाग्नि, उदर रोग, कुष्ठ जोर, नेत्र के रोग, व्रण और मधुमेह में पानी कम पीना चाहिए। इति जल वर्ग, तो यहाँ पर जल वर्ग समाप्त होता है। अब बात करेंगे क्षीर वर्ग की, मतलब दुग्ध वर्ग की बात करेंगे। तो गव्यम, आजम तथा चौष्ट्रामेकम माहिषम चयत अश्वयायत यात चह नार्याश्च करेणुनांच यत्पय। तो क्षीर वर्ग में गाय हो गई, बकरी हो गई, ऊँटनी हो गई, भेड़ी हो गया, भैंस हो गई, घोड़ी हो गई, औरत तथा हस्तिनी का दुग्ध उपयोग में आता है। या अष्ट क्षीर वर्ग में ये सारे लोग आ जाएंगे, मतलब गाय 1 हो गई, बकरी 2 हो गई, ऊँटनी 3 हो गई, भेड़ी 4 हो गई, भैंस 5 हो गई, घोड़ी 6 हो गई, औरत 7 हो गई, हस्तिनी का दुग्ध 8 हो गया। इस तरीके से फिर क्या है, तत्व ने की शोधिर प्रसादम प्राणदम गुरु, मधुरम पिछलम शीतम स्निग्धम सुलक्षणम सरम मृदु, शरणो प्राण वृताम तस्मात् सात्म्यम क्षीरम यह उच्यते। तो उपयुक्त 8 प्रकार का दुग्ध अनेक प्रकार की औषधियों के रस का सार भाग है, अतएव मनुष्यों के प्राणों को धारण करने वाला, भारी, मधुर, गाढ़ा, शीतल, चिकना, इस लक्षण कुछ भी रेचक और मृदु होता है। इन्हीं 8 गुणों के कारण दुग्ध सर्व प्राणियों के लिए सात्म्य होता है। तो यहाँ पर दुग्ध को सात्म्य के लिए बोला गया, सर्व प्राणियों के लिए। तत्र सर्वमेव क्षीरम प्राणिनाम अप्रतिषिद्धम जाति सात्म्यत्यात् वात पित्त शोणित मानसेषु अपि विकारेषु विरुद्धम जीर्ण, ज्वर, कास, श्वास, शोष, क्षय, गुल्म, उन्माद, उदर, मूर्छा, भ्रम, मद, दाह, पिपासा, हृदय, बस्ती दोष, पांडु रोग, ग्रहणी दोषार, शूल, उदावर्त, अतिसार, प्रवाहिका, योनि रोग, गर्भास्राव, रक्तपित्त, श्रम, क्लम, हरम, पापमापहम, बल्यम, वृषम, वाजीकरण, रसायनम, मेध्यम, संधानम, स्थापनम, वयस्थापनम, आयुषम, जीवनम, ऋंगणम, बमन, विरेचन, स्थापनम, तुल्य गुण च औजसो, बलवर्धनम, बाल, वृद्ध, क्षत, क्षीणानाम, क्षुद्ध, व्यवाय, व्यायाम, कर्षितानाम, पथ्यतमम। तो इतने सारे लोग के लिए क्षीर जो है पथ्य है, बेस्ट है। तो जन्म से ही दुग्ध सेवन करने का अभ्यास होने से मनुष्यों के लिए सर्व प्रकार के दुग्ध सेवन के लिए निषिद्ध नहीं होते हैं, सभी तरह के दूध को पिया जा सकता है। वात, पित्त, रक्त तथा मानस रोगों में भी दुग्ध विरुद्ध नहीं होता है। तथा जीर्ण, ज्वर, कास, श्वास, शोष, क्षय, गुल्म, उन्माद, उदर रोग, मूर्छा, भ्रम, मदात्य, मद, दाह, तृषा, हृदय रोग, मूत्र रोग, पांडु, ग्रहणी, अर्श, शूल, उदावर्त, अतिसार, प्रवाहिका, योनि रोग, गर्भस्राव, रक्तपित्त, श्रम तथा क्लम, इन रोगों को दुग्ध नष्ट करता है। दुग्ध जो होता है पाप का नाशक होता है, बल्य है, वृष्य है, बाजीकरण है, रसायन है, मेधावर्धक है, भग्न अस्थि को जोड़ने वाला है, निर्वहन बस्ती के लिए उपयोगी है, आयु को यथा प्रमाण स्थिर रखने वाला, आयु बढ़ाने वाला, जीवनी है, शरीर पुष्टिकारक है, वमनोपक है, विरेचक है, ओज के तुल्य गुण होने से उसका वर्धक है, तथा बालक वृत्ति तथा क्षति क्षीणोग्लय तथा भूख, स्त्री सरसंग और व्यायाम से कर्षित हुए मनुष्यों के लिए अत्यंत पथ्य होता है। फिर है क्या है,
अल्प अभिसंधि गोचीरम स्निग्धम गुरु रसायनम रक्तपित्तहरम शीतम मधुरम रसपाकयो जीवनीयनियम तथा वात पित्तग्नम परमम स्मृतम। तो गाय का दुग्ध जो होता है अल्प अभिसंध कारक होता है, स्निग्ध होता है, गुरु रसायन रक्तपित्तहारक, शीत रस और पाक मधुर होता है, जीवनी तथा वात पित्त नाशक है। गभ्य तुल्य गुणम तु आजम विशेषांश शोषणाम हितम दीपनम लघु संग्राही श्वासकाश अस्र पित्तनुत अजानाम अल्प कायत्वात् कटुतिक्त निषेवणात् न अति अम्बुपानाद व्यायामात् सर्वव्याधि हरम पयः। जो बकरी जी का दूध है गाय के दूध के समान गुणों वाला किंतु विशेषतः शोष राजक्षमा के रोगों में हितकारक अग्निदीपक होता है, पचने में हल्का होता है, अतिसार में दस्त को बांधने वाला, मतलब बकरी का दूध आप अतिसार में भी दे सकते हैं, तथा श्वास काश और रक्तपित्त का नाशक है। बकरियों का शरीर स्वभाव तो छोटा होता तथा वे कटु और तिक्त रस वाले वृक्ष तथा वनस्पति के पत्ते खाती हैं एवं अधिक जल नहीं पीती हैं तथा सारे दिन इधर उधर भ्रमण रूपी व्यायाम करती रहती हैं, तो उनका दुग्ध सर्व रोगों का नाशक है। तो सर्व व्याधि हरों में बकरी जी का दूध आता है। रुक्ष उष्णम लवणम किंचित औष्टम स्वादुरसम लघु शोफ गुल्म उदर अर्शोग्नम कृमि कुष्ठ पिशाप है। तो ऊँटनी जी का जो दूध होता है रुक्ष होता है, उष्ण होता है, स्वाद में कुछ लावणिक, खारा, मधुर और लघु होता है तथा शोथ गुल्म उदर रोग अर्श कृमि रोग कुष्ठ तथा विष का नाशक होता है। तो ऊँटनी जी का जो दूध है वो स्किन डिसीज़ में आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा सॉल्टी फ्लेवर होता है। आगे क्या है, आविकम मधुरम स्निग्धम गुरुपित्त कफावहम पथ्यम केवल वातेसु कासे च अनिल संभवे। तो भेड़ी का दूध होता है मधुर स्निग्ध, गुरुपित्त और कफ का वर्धक होता है एवं केवल वात प्रकोप तथा वात काश में पथ्य होता है। तो भेड़ी जी के दूध लिमिटेशंस आगे। तो महाअभिसंधि मधुरम माहिसम वन्यनाशनम निद्राकरम शीततरम गभ्यात स्निग्धतर गुरु। तो भैंस का जो दूध होता है अत्यंत अभिसंधि कारक होता है, मतलब अच्छा खासा चैनल ब्लॉकर्स होता है, मधुर होता है, पाचकाग्नि को मंद करने वाला होता है, निद्राजनक होता है, शीतल तथा गौ दुख की अपेक्षा अधिक स्निग्ध तथा भारी होता है। उष्ण में एक सफम बल्यम शाखावात हरम पया मधुर अम्ल रसम रुक्षम लवण अनुरसम लघु। तो एक शफ वाले जानवर जैसे घोड़ी गधई इनका दूध उष्ण प्राकृतिक बलवर्धक शाखा की वायु का नाशक हस्त तथा पात मतलब उसको शाखा बोलेंगे, मधुर तथा अम्ल रस युक्त कुरुच्छ अनुरस में लवण तथा लघु होता है। नार्यस्तु मधुरम स्तन्नम कषाय अनुरसम हिमम नस्य आश्चोतनयो पथ्यम जीवनम लघु दीपनम। तो स्त्री का दुग्ध रस में मधुर होता है, रस में कषाय होता है, शीत होता है, प्राकृतिक रूप से शीत होता है, नस्य तथा श्योतन कर्म में हितकारक होता है, आइस के ऊपर डालने के लिए बहुत अच्छे से यूज होता है, जीवन शक्ति युक्त होता है, लघु और पाचकाग्नि का दीपक होता है। हस्तिन्या मधुरम वृषम कषाय अनुरुसम गुरु स्निग्धम स्थैर्यकरम शीतम चक्षुष्यम बलवर्धनम। तो हस्तिनी जी का जो दूध होता है मधुर होता है, वृष होता है, अनुरस में कषाय, भारी, स्निग्ध, शरीर की स्थिरता करने वाला, शीत प्रकृति का होता है, नेत्रों के लिए हितकारी तथा बलवर्धक होता है। तो नेत्रों के लिए स्त्री का भी था, हथनी का भी है। आगे क्या है, प्राय प्रावृतम क्षीरम गुरुविष्टम्बी शीतलम रात्र्या सोंगुणत्वा च व्यायाम अभावस तथा दिवाकराभितप्तानां व्यायाम अनिल सेवनात् वातानुलोमे श्रांतिघ्नम चक्षुष्यम चापरिणकम तो बहुधा प्रातः काल में निकला हुआ दुग्ध गुरु होगा, विष्टम्भ कारक और शीतल होता है, क्योंकि रात्रि के सोमगुण प्रधान होने से तथा जानवरों के चलने फिरने रूपी व्यायाम के न होने से प्रभात कालीन दुग्ध उक्त गुरुवादि गुणों वाला होता है, किंतु दिन में पशुओं के सूर्य की धूप में चरने से व्यायाम और वात का सेवन होने से संध्या समय का दुग्ध वात का अनुलोमक थकावट को दूर करने वाला तथा नेत्रों के लिए हितकर होता है। तो पयो अभिसंधि गुरुवाम प्रायशः परिकृतितम तदेव उक्तम लघुतरम अनभिसंधि वैश्रितम वर्जित्वा स्त्रिया स्तन्याम आममेव ही तद्वितम। तो कच्चा दूध प्राय अभिसंध मतलब क्लेदकारक और पचने में भारी होता है, किंतु उसी को उबाल लेने मतलब गर्म करने से अत्यंत हल्का और अभिसंध नहीं करने वाला हो जाता है। स्त्रियों के दुग्ध को छोड़कर सर्व प्रकार के दुग्धों को गर्म करके पीना चाहिए, क्योंकि स्त्री का दुग्ध कच्चा ही पीने से हितोक करता है। धारोष्णम गुरुवत क्षीरम विपरीतम अतो अन्यथा तदेव अतिश्रीतम सितम गुरु बृंहणम उच्यते। तो धारोष्ण दुग्ध अमृत के समान गुणकारी होता है, किंतु इसके विपरीत अर्थात बहुत देर से निकाल कर रखा हुआ विष के समान हो जाता है। यदि उसी धारोष्ण दूध को अधिक औटा करके शीत करके पिया जाए तो बृंहण कार्य करता है। अनिष्टगंध अम्लंच विवरणे विरसंच यत वर्ज्यम सलवणम क्षीरम यच विग्रथितम भवेत इति क्षीर वर्ग। तो जिस दुग्ध में खराब गंध आती हो, जो दुग्ध खट्टा हो गया हो, जिस दुग्ध का वर्ण विकृत हो गया हो तथा स्वाद भी खराब हो गया, और जो स्वाद में लवण हो, जिसमें गांठें पड़ गई हो, फट गया हो, ऐसे दुग्ध को पीने के लिए वर्जित करना चाहिए। तो यहाँ पर क्षीर वर्ग समाप्त हुआ, आगे दधि वर्ग शुरू होगा, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।